Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the revision class of BCA first semester of language and communication we will study about the effective listening. आज हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही हैं इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की, उसके क्लास में आज हम देखेंगे इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे. ठीक है, कल हमने देखा था मेमोरेंडम के बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था. आज हम देखेंगे इफ़ेक्टिव लिसनिंग. इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ठीक है, देखते हैं. लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटिव प्रोसेस एंड इज़ क्रूशियल टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. जो लिसनिंग है हमारा वो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यानी मान लीजिए किसी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब तक उसे प्रॉपर्ली हम लिसन नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा. एंड इज़ क्रूशियल टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल और ज़रूरी है इफ़ेक्टिव लिसनिंग. लिसनिंग जो है, लिसनिंग प्रोसेस क्या है? लिसनिंग इज़ ए प्रोसेस टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द स्पोकन वर्ड. लिसनिंग प्रोसेस है कि जो एक प्रोसेस है जिसमें हम जो बोलने वाले शब्द को रिसीव करते हैं, मतलब सुनते हैं, कानों के थ्रू रिसीव करते हैं और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ, तो ये हमारी रिसीविंग कहलाती है. इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज़ सेड एंड कंप्रेंडिंग द मैटर. यानी कि ये रिकॉग्नाइज करती है लिसनिंग कि क्या कहा गया है और अब उस मैटर को कंप्रहेंड करती है, कंप्रहेंसिव वे में तैयार करती है. लिसनिंग बिगिंस विद फिजिकल हियरिंग ऑफ द मैसेज. लिसनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फिजिकल हियरिंग ऑफ द मैसेज, यानी जब हम कानों से किसी बात को या मैसेज को सुनते हैं तो वहाँ से हमारा लिसनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है फिजिकल हियरिंग. लिसनिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? फिजिकल हियरिंग से स्टार्ट होती है. एंड टेकिंग नोट ऑफ इट और टॉकिंग नोट ऑफ इट. द 4 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग आर सेंसिंग, मैसेजिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स. ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे स्टेजेस हैं, जो हमारे 4 स्टेजेस हैं जो हमारे लिसनिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं. वो कौन कौन से हैं? सेंसिंग, मैसेज, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, SEER. ठीक है, इस तरीके से हम ये देखिए स्ट्रक्चर में. सबसे पहले कोई भी अगर वर्ड को हम कोई बोल रहा है तो उसे सबसे पहले फिजिकल हियरिंग करेंगे. उस हियरिंग को हम कहते हैं, हियरिंग करने के बाद क्या करेंगे? सेंसिंग. द लिसनर हियर्स साउंड एंड डज फोकस ऑन देम. किसी की साउंड को सुनकर जब हम उस पर फोकस करते हैं, उस साउंड पर, या कोई बोल रहा है उसकी बातों पर जब हम फोकस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज सेंसिंग. तो हम ये लगेगा हम सेंस कर रहे हैं उसके बारे में, यानी उसकी बातों को सेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं. फिर क्या करेंगे? द लिसनर डिकोड्स और इंटरप्रेट्स द मैसेज. इनकोडिंग के पार्ट में जो लिसनर है वो क्या करेगा? जो उसने सुना उसे डिकोड करेगा, मतलब अपने समझने योग्य उसे उसमें बदलाव करेगा दिमाग में ही विचार करके, और इंटरप्रेट करेगा मैसेज, और फिर मैसेज को इंटरप्रेट करेगा. देन द लिसनर इवेल्युएट्स द मैसेज. फिर इवेल्युएट करेगा कि ये मैसेज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जो सामने वाले ने कहा ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा. देन रिस्पॉन्ड, और फिर वो उसके लिए उस पर्टिकुलर जो उसने सुना था उस पर रिस्पॉन्स करेगा. तो ये 4 टॉपिक हैं, दैट इज़ सेंसिंग, इनकोडिंग, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स. पूरी लिसनिंग इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी वर्क करती है. इसी को हम इफ़ेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, इसे हम लिसनिंग प्रोसेस कहते हैं. एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर भी आप ध्यान में रखिएगा किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में बनाना है. सेंसिंग, इनकोडिंग, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स. ठीक है. टाइप ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग के टाइप के बारे में देखें तो लिसनिंग में बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 6 टाइप. 6 टाइप्स में, 6 प्रकार में लिसनिंग को क्लासीफाइड किया गया है. किसके पर्पज़ से? बेसिस ऑफ द पर्पज़ एंड आउटपुट. पर्पज़ और आउटपुट के बेस पर. सबसे पहले है सुपरफिशियल लिसनिंग, देन एप्रिसिएटिव लिसनिंग, देन फोकस्ड लिसनिंग, एवेल्युएटिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग. पिछले कुछ लेक्चर में मैनुअली जब मैंने आपका क्लास लिया था तो ये सारी लिसनिंग मैंने आपको बताए थे, समझाए भी थे और विद एग्जाम्पल आपको समझाए थे. दोबारा से इस रिवीजन क्लास में मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई डाउट होगा वो इसमें दूर हो जाएगा. तो पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल लिसनिंग की. ओके, इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग
द लिसनर हैज़ लिटिल अवेयरनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ वाट इज़ बीइंग सेड। इसमें जो लिसनर होता है, जो कंटेंट कहा जा रहा है, जो कंटेंट के बारे में बोला जा रहा है, उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस रहता है, ज़्यादा नहीं, लिटिल अवेयरनेस यानी थोड़ी उससे जिज्ञासा रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। द आउटपुट ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज़ जीरो। इस तरह की जो लिसनिंग होती है उसे जीरो कहते हैं। मान लीजिए कोई बोल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात भी है, नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, तो वो हमारी लिसनिंग कहलाती है सुपरफिशियल लिसनिंग, यानी कि हम बैठे तो हैं वहाँ, सुन तो रहे हैं, लेकिन अवेयर नहीं है उसके सुनने के लिए। तो उसका जो रिजल्ट होगा, लिसनिंग का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो। यानी जब हम उसे अवेयरली सुना ही नहीं है, ध्यान से सुना ही नहीं है, तो हम उसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, तो उसका जो आउटपुट होता है वो जीरो होता है। बिकॉज द लिसनर टेंड्स टू इग्नोर द मैसेज। इसमें क्या आउटपुट जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो लिसनर है वो उस मैसेज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, कि जो वो सुनना है उसे इग्नोर करे उसके, ठीक है। तो क्या होगा, उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा एंड इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द थीम। और फिर वो उस टॉपिक के, जिस थीम के बारे में बात चल रही है, जिस टॉपिक के बारे में बात चली, उसकी थीम को भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ द मैसेज, और जो मैसेज के मेन पॉइंट और सपोर्टिंग डिटेल हैं उन्हें भी वो नहीं समझ पाता। देन सेकेंड इज एप्रिसिएटिव लिसनिंग। द मेन पर्पज ऑफ एप्रिसिएटिव लिसनिंग इज़ टू गेट एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर। एप्रिसिएटिव लिसनिंग का मेन पर्पज क्या है, एन्जॉयमेंट और प्लेजर प्राप्त करना। एग्जाम्पल इंक्लूड लिसनिंग टू रिकॉर्डेड सॉन्ग, ठीक है। रिकॉर्डेड सॉन्ग को जब हम सुनते हैं तो थोड़ा हमें सुकून मिलता है, प्लेजर मिलता है, एन्जॉयमेंट मिलता है। इंटरटेनिंग स्टोरीज, कुछ हम मज़ेदार कहानियाँ, एंटरटेनमेंट वाली कहानियाँ जब पढ़ते हैं, मनोरंजन, जोक्स एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ों को हम सुनते हैं अब, तो हमारी ये कहलाती है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। द आउटपुट मे बी टेकिंग पार्ट ऑफ द इंटरटेनमेंट प्रोसेस। और आउटपुट इसका डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एप्रिसिएटिव लिसनिंग। अब बात करेंगे फोकस्ड लिसनिंग की। फोकस्ड लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब किसी स्पेसिफिक या ज़रूरी सूचना के बारे में किसी को बताया जाएगा, ठीक है, जो हमारी पर्टिकुलर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, टॉपिक के बारे में जब हम किसी को बताते हैं, तो वो लिसनिंग हमारी कहलाती है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। यानी कि कोई किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब ध्यान से सुनता है, वो दैट इज़ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनता है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन इफेक्टिव लिसनिंग, सॉरी फोकस लिसनिंग। द मेन पर्पज इज़ टू गेट सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी यूज टू टेक ए डिसीजन। इस लिसनिंग का मेन पर्पज है कि जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाए और माइट बी यूज टू टेक ए डिसीजन, और जिसके आधार पर कोई भी डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लिसनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है लिसनिंग का है ये। दैट बी प्रैक्टिस्ड इन नॉन फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेटिव सिचुएशन, जिसे हम नॉन फॉर्मल ओरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो को लिसन करना, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं कोई ज़रूरी चीज़ हो उसमें, तो वॉचिंग एंड, ठीक है, रेडियो को सुनना, एंड वॉचिंग एंड लिसनिंग टू टेलीविज़न प्रोग्राम्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स को वॉच करना या लिसन करना। टू रेलवे, लिसनिंग टू रेलवे एंड एयरपोर्ट अनाउंसमेंट, रेलवे या एयरपोर्ट का जब अनाउंसमेंट होता है कितने अवेयर होकर महसूस होते हैं, फोकस करके कि अगर कहीं वो ट्रेन या वो हमारी फ़्लाइट तो नहीं है जिसके के लिए हम वेट कर रहे हैं, या ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है फोकस्ड लिसनिंग। अब बात करेंगे इवैल्यूएटिव लिसनिंग की। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ द ओरल मैसेज और कमेंट्री एंड डेवलपिंग ए लाइन ऑफ थॉट्स। इवैल्यूएटिव लिसनिंग हमारी इन्वॉल्व करती है किसी ओरल मैसेज को इवैल्यूएशन करने के लिए जब हम लिसनिंग करते हैं, या किसी कमेंट्री को इवैल्यूएट करने के लिए लिसनिंग करते हैं, कमेंट्री को, या फिर डेवलपिंग ए लाइन ऑफ थॉट्स, और किसी के विचारों को डेवलप करने की लिसनिंग हम जब करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीच हम सुनते हैं, वो हमारी इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहलाती है। द मेन पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज़ टू इवैल्यूएट द कंटेंट ऑफ द ओरल मैसेज। इसका जो मेन पर्पज़ है ये कि जो ओरल मैसेज, यानी कि जो हमसे कहा जा रहा है, जिस इन्फॉर्मेशन को हम सुन रहे हैं, और या जो ओरल मैसेज हमारे पास आ रहा है,
उसको इवेलुएट, उसके कंटेंट को इवेलुएट करना ही इवेलुएटिव लिसनिंग कहलाती है। उसको सुन के हम इवेलुएट करें, उसका मूल्यांकन करें कि जो टॉपिक या जो कंटेंट हमें बताया जा रहा है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या नहीं। तो इस तरीके की जो लिसनिंग होती है वो हमारी इवेलुएटिव लिसनिंग कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल्स: लिसनिंग टू स्ट्रक्चर्ड टॉक, किसी स्ट्रक्चर टॉक को सुनना, ठीक है, मीटिंग को, ठीक है, या हमारे समझ लीजिए क्लासरूम लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार एटसेट्रा, ये हमारे इवेलुएटिव लिसनिंग में आ जाते हैं। अब बात करते हैं अटेंटिव लिसनिंग की। ओके, अटेंटिव लिसनिंग डिमांड्स द कंप्लीट अटेंडेंस ऑफ द लिसनर। इसमें एक सबसे बड़ी डिमांड होती है इस लिसनिंग की कि जो लिसनर है वो पूरी तरीके से अटेंटिव रहे लिसनिंग करते टाइम। इट इज़ बेसिकली एक्टिव एंड इंटेलिजेंट लिसनिंग। ये एक एक्टिव और इंटेलिजेंट लिसनिंग है इन सिचुएशन सच एज ग्रुप डिस्कशन में हमें अटेंटिव लिसनिंग की ज़रूरत होती है। मीटिंग्स, जॉब इंटरव्यूज़ एंड सो ऑन, इसमें हम अटेंटिव जो हमारी लिसनिंग है उसका यूज़ करते हैं। द लिसनर पे अटेंशन टू ऑल पार्ट ऑफ द मैसेज। जो लिसनर है वो हमारे मैसेज के सारे पार्ट्स को ध्यान से अटेंटिवली सुनता है या सुनना चाहिए। तो ये थी हमारी अटेंटिव लिसनिंग। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है एम्पैथेटिक लिसनिंग की। ओके, एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम देखें तो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ लिसनिंग नॉट ओनली टू व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग। इसमें हम ये नहीं देखते कि स्पीकर हमारा क्या कह रहा है, इसके साथ साथ बट आल्सो टू हाउ ही इज सेइंग, और ये भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। और द लिसनर हैज़ टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड टू द अफेक्टिव सिग्नल, और जो लिसनर है उसे जो सिग्नल्स हैं स्पीकर के, बॉडी मोशन है या बॉडी मूवमेंट्स है, उनको भी समझना चाहिए। उसके वर्ड्स के साथ साथ उसके सिग्नल्स को भी, बॉडी मूवमेंट्स को भी समझना चाहिए। इस तरह की जो लिसनिंग होती है वो हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग कहलाती है। तो ये था हमारा लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग का पार्ट बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।